हेलो हेलो। वेलकम टू द इंडी मसाला पॉडकास्ट। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। आज 18 सितंबर 2021 की शाम को आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि खाने में ऐसी कुछ चीज़ें हैं क्या जो हमारे मूड को एलिवेट कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, आज के स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जहाँ से आप चारों तरफ भागदौड़ दौड़ मची हुई है, उसमें क्या हम कुछ ऐसी चीज़ें खाने में इस्तेमाल करें, ऐड करें, जिससे हमारी मूड पे फ़र्क पड़े। दैट वुड बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। सो बट बिफोर आई गेट इन टू इट, हाउ इज़ योर मूड टुडे? आप कैसे हैं आप आज? तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका मूड पॉजिटिव हो सकता है या फिर आपका मूड नेगेटिव हो सकता है। सो बेसिकली व्हाट इज़ मूड? तो as per the Webster Dictionary, a conscious state of mind or predominant emotion, feeling. अभी बेटर हेल्थ चैनल करके एक ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया नाम की एक राज्य है, वहाँ की वेबसाइट पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। तो उसमें जो आर्टिकल के कुछ संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा, क्रक्स ऑफ इट, कि एवरीबॉडी गेट्स मूडी, लाइक इट्स नेचुरल। और ये हमारे इमोशनल रिदम का एक हिस्सा होता है। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड आवर मूड, कि हम किस तरह से किस मूड में हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे आजू बाजू में। क्या आप, एक सवाल मैं पूछना भी चाहूँगा, क्या आपको मालूम है कि आपकी जो प्री डिस्पोजिशन है, मोस्टली आप कैसे रहते हैं? आप अच्छे मूड में रहते हैं या आप क्रैंकी मूड में रहते हैं? किस तरह रहते हैं? ये आपके एब्सेंस में, आपके पीठ पीछे अगर दो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बात करते होंगे? किस तरह का इंसान है ये खुश इंसान है, टेंशन वाला इंसान है, परेशान रहने वाला इंसान इंसान है, किस तरह का है? तो ज़रा सोचिए इसके ऊपर में। और वो जो झलक, वो जो इंसानों की जो सोच होगी ना, शायद उसमें आपको आपके प्रिडोमिनेंट मूड की झलक मिल जाएगी। कि कुछ लोग होते हैं जिनको हमेशा एक उदासीपन जीवन में चल रहा होता है, और आप अनचाहे भी उनको एक अवॉइड करने की कभी कभी टेंडेंसी होती है कि चलो यार, इसके सामने जाएंगे तो फिर वही रोना, वही होगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि किसी दिन अगर आप सुबह सुबह उठें, सडनली यू फील लाइक यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। प्रॉब्ली आपकी अच्छी नींद हुई है, बॉडी रिचार्ज हो गई है, रिवाइटलाइज्ड है। कुछ दिन होता है जिस बेड से उठने का मन नहीं करता, दैट इज़ ऑल्सो मूड। अब इसमें sometimes you could have triggering factors like some events, some circumstances, some environment. Sometimes it can be absolutely unexplained. तो हम आज इसी में देखेंगे कि बिफोर वी गेट इनटू द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ मूड एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो मूड इज अ पार्ट ऑफ इमोशनल रिदम। तो आप हमेशा ना खुश रहेंगे, ना आप हमेशा आई वुड से नाराज रहेंगे या नेगेटिव मूड लेकर रहेंगे। लेकिन ये मूड इज़ नॉट अ फीलिंग। फीलिंग बड़ी इंटेंस होती है कि यू फील लव, यू फील हर्ट, यू फील एंगर, वो सब। बट मूड इज उससे कम इंटेंस, बट आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव समझ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ ट्रिगर हो सकता है कि आपको मूड उसके ऊपर डिपेंड करे। जैसे कि आप पीसफुल फील कर रहे हैं, तो अगर आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, तो आप, या आप जो भी धर्म के मानने वाले हैं, अगर आप भगवान की सच्चे मन से भगवान को, अल्लाह को, क्राइस्ट को याद करें, तो यू वुड फील पीसफुल बिकॉज यू डिड सम एक्शन इन दैट डायरेक्शन। एट द सेम टाइम आपको अनॉयंस होगी कि मान लीजिए आपकी गलती नहीं थी, बट आपको ट्रैफिक का चालान कट गया, और यू फील दैट इरिटेशन इन ओवरऑल। मूड जो होता है, ये इट कुड बी शॉर्ट लिव्ड एंड इट कुड ऑल्सो बी लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट लिव्ड है तो नेचुरल है, लॉन्ग टर्म अगर परसिस्ट करे तो फिर देखने की ज़रूरत होगी उसमें कि वाई दिस इज हैपनिंग। तो बेसिकली पहले पॉजिटिव मूड की बात करते हैं। तो दिस इज व्हेन यू आर फीलिंग कंटेंट। हाँ, ज़िंदगी अच्छी चल रही है, दोस्त हैं आजू बाजू में, बच्चे अच्छे हैं, घर में लोग स्वस्थ हैं, एंड यू फील गुड अबाउट इट, यू फील लव। बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया, घूमने गए, कुछ किया, एंड यू फील लाइक दैट फादरली मदरली लव। when you're in positive mood you also feel excited about things। बेसिकली दो हार्मोनल लोचा है इसमें, एक डोपामिन है और सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन है। तो इन दोनों के लेवल्स जो हैं, जैसे कि डोपामिन आपकी ब्रेन में रिवॉर्ड, मोटिवेशन, प्लेजर का
एक अनुभव कराता है। वहीं पे ऑक्सीटोसिन जो है उसको लव हार्मोन बोलते हैं। तो एक दिन हम करेंगे डोपामिन और ऑक्सीटोसिन और साथ सेरोटोनिन और क्या जो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में किस तरह से हमारी मूड को नियंत्रित करते हैं। अब जहाँ तक नेगेटिव मूड की बात आती है, जहाँ पे आप एंक्शस फील करते हैं, डिस्गस्टेड होते हैं, किसी चीज़ से परेशान हैं, चिड़चिड़े हो गए, अनॉयड हैं, मूड हालांकि नेगेटिव भी हो तो भी यूजफुल होता है, क्योंकि एक तरह का इंडिकेशन है कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है और उसको टैकल करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़, जितने बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आप टैकल करके उससे बाहर निकलेंगे, इट ऑल्सो गिव्स यू प्लेजर, तो आपका मूड उस समय अच्छा भी हो जाता है। तो वॉट कॉजेज मूड, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। मूड एंड इमोशन बोथ आर कॉम्प्लेक्स, बट तीन फैक्टर मोटा मोटा साइंस में बोलते हैं कि विच काइंड ऑफ लीड्स टू योर मूड। One is biology, which means hormones, the neurotransmitters. Second is psychology. आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे माहौल में पले बढ़े, वट आर द लर्नड रिस्पॉन्स सिंस योर चाइल्डहुड, कि किसी एक स्थिति में, किसी एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया जाए, ये कई बार हम सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने परिवेश से सीखते हैं। और तीसरी चीज़ है इन्वायरमेंट। तो अगर आप बीमार हैं, इलनेस है आपको, आप इमोशनल स्ट्रेस में हैं आप, तो वो भी आपके मूड को बहुत हद तक ऑल्टर करेगी। तो तीन चीज़ें आपके मूड को डोमिनेटली डिसाइड करती हैं, आपकी बायोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी एंड देन द इन्वायरमेंट वेयर इन यू आर लिविंग एट प्रेजेंट। कॉमन एवरीडे कॉजेज फॉर नेगेटिव मूड, स्ट्रेस है, पुअर स्लीप, टायर्डनेस, ओवरवर्क होना आपके मूड को नीचे कर सकता है। People interaction, if it's not good, that can also have a negative impact on your mood. न्यूज़ अक्सर गलत आती है और आप न्यूज़ को देख के सुन के आपके मूड को बिलो कर लेते हैं। वेदर हैज़ अ वेरी वेरी पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल मूड। हार्मोनल चेंजेस, चाहे प्यूबर्टी हो, चाहे पीरियड्स हो, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, एंड्रोपॉज, इन सब चीज़ों में भी इंसान का मूड ऊपर नीचे होता रहता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, that also impacts your mood. When you need a break but you're not able to take a break, that also impacts your mood. Poor nutrition, drug abuse, मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ दवाइयाँ हैं जिनके मूड पे नेगेटिव असर होते हैं। अब गंभीर हालत में डिप्रेशन, एंग्जाइटी का भी मूड पे असर होता है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट, ADHD, बाइपोलर डिसऑर्डर, बहुत एक्सट्रीम केसेस, डिमेंशिया, अगर आपके दिमाग में ही धीरे धीरे कैपेसिटी सोचने की, काम करने की कम हो रही है, तो फिर वो भी असर करेगा। फिजिकल इलनेस एंड क्रोनिक पेन ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द मूड ऑफ वन इंडिविजुअल। तो जहाँ तक न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है, सोना कितने घंटे है, यूज़ ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स है, ये सब हमारे लाइफस्टाइल के अंदर आते हैं। और कुछ हद तक इस पर, कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक हमारा कंट्रोल होता है, जो हम लाइफस्टाइल चेंजेस करके इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल का है। लेकिन एक जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, अब देखिए जैसे केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे खाने में मिल के आ रहे हैं, उस पर हमारा नियंत्रण कम होता है और हमें पता भी नहीं रहता, और हम ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो हमारे मूड को ऑल्टर करता है। वेदर, डे लाइट, खासकर हमारे इंडिया में तो काफ़ी डे लाइट होती है, बट फॉरेन कंट्रीज जहाँ पे डे लाइट की चैलेंज होती है, वहाँ अगर डे लाइट कम होना मतलब मूड पे असर होता है। मुझे याद है एक बार एक काफ़ी सीनियर मित्र हैं, कलीग भी हैं, वो बता रहे थे कि जब भी दिल्ली में गुड़गांव के आसपास 5 दिन 6 दिन सूरज नहीं निकलता, कुहासा छाया रहता है, तो आदमी ग्लूमी फील करता है, मूड कम हो जाता है। मुझे भी वो चमका बात की, हाँ, लिमिटेड डे लाइट मतलब आपका मूड धीरे धीरे कम होता जाता है। नॉइज़, एयर पॉल्यूशन जहाँ जिस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों को इम्पैक्ट होता है, और दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर मूड। फिर नेचुरल डिजास्टर्स हों या फिर मैन मेड डिजास्टर्स हों, उनका भी असर आपके मूड पे हो सकता है। अगर आप अफगानिस्तान में हैं तो अभी आपका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बशर्ते आप तालिबान हो। तो कुछ बिना दवाई के हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे मूड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो सबसे पहला है कनेक्ट विद अदर्स, दूसरे लोगों से बातचीत करें। जितना अकेला रहेंगे उतना आपका मूड और नेगेटिव बना रहेगा। टेक टाइम टू एंजॉय गार्डन्स, वॉक, एंजॉय द म्यूजिक विच यू एंजॉय, पार्टिसिपेट एंड शेयर इंटरेस्ट। जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में कॉमन थीम वाले लोग होते हैं, गार्डनिंग वाले, वॉकिंग वाले, गोल्फ देखने वाले, F1 देखने वाले, उनसे कनेक्ट करें। कंट्रीब्यूट टू योर कम्युनिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ भी जिस जगह हो रहे हैं, कभी कभी खुद को पैम्पर भी कीजिए, बाल कटा लिए अच्छे से, कभी मसाज करा ली, कभी स्विमिंग के लिए गए, खुद को
रिवॉर्ड देना आपके मूड के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके ब्रेन को चैलेंजेस चाहिए टाइम टू टाइम। तो जैसे आज थोड़ा दौड़ के देखते हैं, आज कुछ कुक करते हैं, कुछ पेंट करते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, समथिंग क्रिएटिव दैट ब्रिंग्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर मूड। रिड्यूस द स्ट्रेस ऑल अराउंड। घर की सफाई कीजिए, क्लटर जितना होगा उतना आपकी स्ट्रेस बढ़ती है। भी क्लटर कीजिए, बेड को, टेबल को, वर्क स्टेशन को, घर को, चीज़ें कम से कम रहे तो उतना ही कम स्ट्रेस होता है। योग करना, साधना, मेडिटेशन करना, ये भी आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मूड कुड बी सीन। रेस्ट एंड रिफ्रेश, प्लान योर हॉलीडेज एंड देन टेक देम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के जो वर्क फ्रॉम होम का जो सिनेरियो है उसमें कंटिन्यूस आप काम करते रहते हैं वो और ब्रेक नहीं हो पाती, दैट इज नॉट लॉन्ग टर्म गुड फॉर हेल्थ। नोटिस कीजिए एंड बी हेयर एंड बी नाउ, जहां भी आप जो चीज़ कर रहे हैं। तो सूरज को देखिए, हवा को देखिए, कहीं वॉक कर रहे हैं तो वहाँ बाजू में पौधे से खुशबू निकली उसको फील कीजिए। हाथ में कॉफ़ी का मग आता है तो उसकी जो वार्मथ है उसको फील कीजिए। हर जो क्षण है, ड्रिंक का ग्लास हाथ में आया तो कितना ठंडा है वो, क्या स्मेल है उसकी, फ्लेवर क्या है उसकी। तो अगेन रिक्वेस्ट इज बी हेयर बी नाउ। वो ऑटोमेटिकली आपके मूड को बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है। एंड देन इवन आफ्टर ऑल दीज नथिंग वर्क्स, देन आस्क फॉर हेल्प। खाने की बात करें तो ऐसे खाने में कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मूड को बहुत अच्छे से इम्पैक्ट कर सकती है, तो नंबर 1 पे आती है healthline.com के हिसाब से फैटी ऑयली फिश, जिसमें अभी देखिए विदेशी मछलियों में नाम ले तो सैमन हो जाती है। अभी सैल्मन को इंडिया भाषा में है, जो हमारी जो रवस मछली है उसको इंडियन सैमन कहा जाता है। तिलापिया है हमारे यहाँ, उसके इक्विवेलेंट में पॉम्फ्रेट मिल जाएगी। बटरफिश जिसको बोलते हैं, काफ़ी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती है उसमें। हेरिंग्स है, मैकरेल जो हमारी सुरमई बांगड़ा है वो आप खा सकते हैं, काफ़ी ऑयली फिश होती है। कॉड, सार्डाइंस, अब हमारे यहाँ पेडवे इंडियन सार्डाइन बोलते हैं, उसको खा सकते हैं। टूना है, माही माही है, बासा मछली, उसमें भी ओमेगा 3 के कंटेंट काफ़ी अच्छी होती है और अभी तो इंडिया में भी कल्टीवेट की जाती है। तो वाई ओमेगा 3? बिकॉज ओमेगा 3 इज अ वेरी हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड। तो हमारे शरीर में जो फ्लूइडिटी ऑफ ब्रेन सेल्स है, ब्रेन उसको मेंटेन करती है, सेल मेम्ब्रेन को नर्चर करती है, ब्रेन डेवलपमेंट में ओमेगा 3 मदद करती है और सेल की सिग्नलिंग जो मैकेनिज्म है उसमें भी मदद करती है। मतलब ओमेगा 3 मतलब मोटा मोटा जो डिप्रेशन के स्कोर्स हैं उसको कम करते हैं। और खाली एक 100 ग्राम मछली का जो टुकड़ा है ऑयली फिश का, अगर सप्ताह में 2 से 3 बार खाया जाए, 2 बार भी, तो आपको पूरे वीक का जो ओमेगा 3 का कोटा है वो आपको मिल जाता है। यहाँ तक देखा गया कि कम्युनिटीज दैट ईट अ लॉट ऑफ ओमेगा 3 रिच ऑयली फैटी फिश, उनमें एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन कम देखे गए। नंबर 2 पे आती है डार्क चॉकलेट। तो डार्क चॉकलेट कौन सी डार्क, जिसमें 70% से ज़्यादा कोको होता है। अभी इसमें कैफीन, थ्योब्रोमीन, एन एसिटाइल कोलिन जैसी चीज़ें होती हैं जो कि कैनाबोनाइड रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो कैनाबिस के से रिलेटेड हैं, जो प्लेजर सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो चॉकलेट भी उन्हीं सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। साथ में बहुत सारे फ्लेवेनॉइड्स होते हैं जो कि ब्रेन के ब्लड फ्लो को इंप्रूव करते हैं, इन्फ्लेमेशन, सूजन ब्रेन का कम करते हैं और आपके मूड को एलिवेट करते हैं। तो चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, मस्टर्ड, कोलार्ड, केल, जो आपको पसंद आते हैं। फाइबर्स होते हैं इसमें जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। साथ में बी विटामिन होती है जो कि ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करती है, और आयरन होती है। तो आयरन की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो एक ऑल्टर्ड इमोशनल स्टेट में आदमी रहता है और न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्ट्रप्शंस होती है, बिहेवियरल एंग्जाइटी देखी जाती है आयरन की कमी होने से। तो एनीमिया जो होती है उनमें लोगों में ये लक्षण देखे जा सकते हैं। उसमें डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। क्या करते हैं ये? बहुत सारी एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज करते हैं, आयरन रिलीज करते हैं और आप पॉजिटिव फील करते हैं। तो अपनी पसंद का साग ज़रूर खाएं सप्ताह में 2 से 3 दिन। फर्मेंटेड फूड्स नंबर 4 पे आती है, जिसमें दही है, छाछ है, इडली, डोसा, अचार हैं अलग अलग तरह के। तो ये प्रोबायोटिक्स का काम करते हैं एंड व्हाट दे डू इज, हमारे बॉडी में एक हार्मोन जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन ये मूड को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होगी हमारा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी भूख को काफ़ी हद तक नियंत्रण करता है, हमारी सेक्सुअल ड्राइव को नियंत्रण करता है। और 90% ऑफ सेरोटोनिन जो है वो हमारे पेट में बैक्टीरिया बनाते हैं। तो जो गट बैक्टीरिया सेरोटोनिन प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, उनको खाने के लिए फर्मेंटेड फूड्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपकी हेल्दी गट बैक्टीरिया होगी, मतलब डिप्रेशन के चांसेस उतने कम होंगे, मूड उतना अच्छा रहे।
नंबर 5 पे आती है बनाना। वाई बनाना? बिकॉज बनाना इज रिच इन विटामिन B6 जो कि मदद करती है डोपामिन के सिंथेसिस में। और एक बनाना में 3.5 ग्राम फाइबर होता है जो कि एक तरह का प्रोबायोटिक, अगेन वो बैक्टीरिया उन फाइबर्स को ही खाते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है एंड दे कैन रिलीज वंडरफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी, हेल्पफुल गट बैक्टीरियाज वी आर टॉकिंग अबाउट। नंबर 6 पे आती है दाल, लेंटिल्स जो हैं। तो कोई भी दाल आप खाएं तो उसमें आपको फोलेट, बी विटामिन मिलती है और ये सब चीज़ें डिप्रेशन कम करने में मदद करती हैं। साथ के साथ दाल में फाइबर होती है, आयरन होता है, प्रोटीन होती है, खासकर B6 की बात कर लें जो कि सेरोटोनिन और डोपामिन दोनों के सिंथेसिस में मदद करती है, विटामिन B6। नंबर 7 पे सुपर फूड एग, जिसका हमने पहले एक एपिसोड भी किया था, वापस रिपीट करना चाहेंगे। प्रोटीन होती है काफ़ी ज़्यादा, विटामिन डी होती है, B12 होती है। हालांकि याद कीजिएगा ये विटामिन B12, बी कोलिन, ये सब चीज़ें आपको जर्दी में मिलेगा, योक में मिलेगा। खाली आप वाइट खाने के शौकीन हैं तो आपको खाली प्रोटीन मिलेगा, ये सब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। और जो कोलिन जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती है, इंप्रूव करती है हमारे मूड को, और साथ के साथ शरीर में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर जिनकी प्रोडक्शन है उसको इंप्रूव करती है, हेल्प करती है। साथ के साथ अंडे में सेलेनियम होता है जो कि एक काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो जर्दी खाएं, योग के साथ अंडा खाएं। ओट्स का नंबर आता है नंबर 8 पे। वाई? बिकॉज इट्स वन ऑफ द होल ग्रेन्स। चाहे आप म्यूसली में खाएं, ग्रेनोला बार में खाएं, जैसे भी खाएं, एक कप ओट में 8 ग्राम, जो कि 81 ग्राम को अगर एक कप माने तो 8 ग्राम फाइबर होते हैं जो कि बॉडी में ग्लूकोज के मैकेनिज्म, आई मीन ग्लूकोज के रिलीज को फूड से उसको मॉनिटर करता है। सडन रिलीज नहीं होती है, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ शुगर वुड हैपन। एंड खाली एक कप ओट में आपको 19% ऑफ डेली रिकमेंडेड अलाउंस ऑफ आयरन मिल जाती है। तो अगेन आयरन एंड मूड इज रिलेटेड, सो ओट्स इज अनदर। बेरीज, अब इसमें जो भी आप सक्षम हो जो बेरी खाने में, तो पर्पल कलर के, जो ब्लू कलर के जो फ्रूट्स होते हैं काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं उनमें, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ब्रेन का कम करते हैं। एंथोसाइनिन, खासकर जो पर्पल और ब्लू कलर ह्यू देते हैं, जामुन कैसे पर्पल होता है, काला होता है, तो वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और एक स्टडी में तो यहाँ तक बताया कि 39% लोअर हो जाता है रिस्क ऑफ डिप्रेशन सिम्टम्स इफ यू आर रेगुलरली कंज्यूमिंग बेरीज, पर्पल ब्लू बेरीज। तो आप जामुन खा सकते हैं, क्रेनबेरी खा सकते हैं, ब्लूबेरी खा सकते हैं, और जितनी भी बेरीज आते हैं तो उनके ये बेनिफिट्स हैं। नंबर 7 पे आती है नट्स एंड नंबर 10 पे आती है नट्स एंड सीड्स, जहाँ पे जो कि बहुत ही रिच सोर्स होती हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन का। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और खासकर एक चीज़ की जो बात करना चाहूँगा कि नट्स एंड सीड्स में से आपको ट्रिप्टोफैन मिलती है जो कि टर्की से भी मिलती है। तो टर्की हमारे यहाँ तो खाने को मिलता नहीं, तो ट्रिप्टोफैन क्या करते हैं, सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं बॉडी के। एंड सेरोटोनिन आपको फील गुड हार्मोन, अच्छा महसूस कराता है, आपको स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता देता है। तो चाहे आप आमंड खाएं, कैश्यूज खाएं, पीनट्स खाएं, वॉलनट, पंपकिन सीड, सेसमी, सनफ्लावर सीड्स, आपको ये सब चीज़ें बेनिफिट करेंगे। एक 10 साल तक एक स्टडी चली जिसमें 15,980 लोगों का स्टडी पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें देखा गया कि 23% लोअर रिस्क ऑफ डिप्रेशन, 23% लोअर रिस्क ऑफ डिप्रेशन इफ यू कंज्यूम रेगुलरली नट्स एंड सीड इन योर डेली डाइट। खासकर ब्राज़ील नट है, पाइन नट है और आमंड्स हैं, इसमें जिंक एंड सेलेनियम पाई जाती है। और जिंक एंड सेलेनियम के मिलने से ये हमारे ब्रेन फंक्शन के ऊपर में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं। नंबर 11 पे मेरी फेवरेट कॉफ़ी। कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है, और कैफ़ीन खासकर एडिनोसिन नाम के कंपाउंड को ब्लॉक करती है जो जाके ब्रेन में अगर अपना असर दिखाए तो थकान पैदा करती है। तो जैसे आप कॉफ़ी पिएंगे आपको अटेंशन, अलर्टनेस महसूस होती है, और साथ के साथ ये बॉडी में डोपामिन, नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज़ की मदद करती है, रिलीज़ कराती है, तो आपको सडन डोपामिन अच्छा फील कराती है। इन सब के पीछे रिसर्च चालू है, लेकिन क्लोरोजेनिक एसिड का नाम बताया जाता है कि ये कॉफ़ी में होने वाली, पाई जाने वाली कंपाउंड है जो हमें इस तरह का महसूस कराती है। सरप्राइजिंगली वन मोर हैप्पी ब्रेन फूड और हैप्पी मूड फूड विच आई फाउंड इज घी। तो घी काफ़ी रिच सोर्स ऑफ फैट है, साथ में विटामिन डी होती है, और ये घी जो है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हील करती है, क्योंकि ब्यूटारिक एसिड जो है ये एक प्रीबायोटिक का काम करती है। और हमारे शरीर में जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जो हमारे बहुत सही अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं, विटामिन सिंथेसाइज करते हैं, मिनरल्स बनाते हैं, तो उनको घी बहुत पसंद आता है क्योंकि शॉर्ट चेन फैटी एसिड से बना हुआ होता है। तो ये जो मूड बूस्टिंग बैक्टीरिया हैं उनको घी पसंद है। तो
थोड़ी सी लंबी हो गई एपिसोड, बट मूड से शुरुआत की थी हमने। मूड कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, तो बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट आपके मूड को कैसे प्रभावित करते हैं, और साथ के साथ खाने में हम ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड करें जो हमारे मूड को एलिवेट कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस एपिसोड को दोबारा सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, और आपको धीरे धीरे ये दिमाग में बात आएगी कि कौन सी चीज़ें हम अपने खाने में ऐड करके अपने आप को, अपने मूड को ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं, जिससे हम अच्छे इंसान बन सकें, जिससे हम अच्छे माँ बाप बन सकें, जिससे हम सब कुछ अच्छा कर सकें। तो अपने मूड का ख्याल रखिए, और आज जो हमने बात की इसका भी ख्याल रखिए। कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक शबा खैर, गुड नाइट, बाय बाय।